माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए एक कठिन तपस्या करी थी और इसी दिन भगवान शिव जी ने उन्हें अपनाया था। और इसीलिए हरियाली तीज को पार्वती जी और शिव जी के प्रेम और मिलन का त्योहार माना जाता है। इसमें औरतें हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरे कपड़े पहनती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत रखती हैं। हरे कपड़े? भैया हम पूजा की तैयारी करके आते हैं। हाँ। कसम से मैडम, हमारे महाराज पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं वो, लेकिन वो भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो आपके पढ़े लिखे परिवार ने करने की कोशिश की है। सच कहें, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि कोई अपनी बिटिया के सपने अपनी हाथों से कैसे जला सकता है। पहले से समझा रहा था कृष्णा, हम ही समझ नहीं पाए। तो वहीं बाहर खड़े थे, पर अभी पूरी बात सुन के हमारा खून खौल रहा है भाभी, सच में। चल। कहाँ? वहीं और कहाँ? कहाँ? अरे हम भी तो देखें, कौन बरेली के बच्चों को मना करता है कोई भी कागज लेने से। नहीं नहीं, सब जला दिया है उन लोगों ने, अब सब खत्म हो गया है। मैडम आप चिंता मत करिए, कागज ही तो थे, कागज हम फिर से बनवा लेंगे। ओ माई वो क्या कहते हैं, वो अर्जी दे के 4-6 हफ्ते में बन के आ जाएगा मैडम, सब हो जाएगा, है माई? हाँ भाभी, हम फॉर्म ले आएंगे यूनिवर्सिटी से, हो जाएगा सब जुगाड़ से। थैंक यू। हमारे घर वालों ने हमें अकेला कर दिया और आप लोग हमारा इतना साथ दे रहे हैं, सच में दिल से थैंक यू। गजब मैडम, थैंक यू भी बोल रही हैं और रो भी रही हैं। आपको हमारा साथ पसंद नहीं आता क्या? ऐसे रो कह रही हैं आप? हम है ना। दुल्हन रो मत। उनके सामने कसम खाकर आए थे, सोचा जो भी गुस्सा है वो छोड़ दिया हमने वहां, पर अभी भी लग रहा है कुछ जल रहा है अंदर और वही शायद आंसू बनकर निकल रहा है। लेकिन हम आंसू बहने नहीं देंगे मैडम, इन आंसुओं का इलाज है हमारे पास। इलाज? हाँ, हमारे साथ चलिए, आपको दिखाते हैं। कहाँ? आइए तो सही, एकदम देसी इलाज है। ये बोरी? ये बोरी नहीं मैडम, बच्चन परिवार का गुस्सा उतारने वाला दानव है, दानव। जब भी जिसको भी जैसे भी गुस्सा आता है ना, बस आके 3-4 पंच मारते हैं इस पे, सारा गुस्सा, सारा दर्द, सब हवा। तुम समझे नहीं? समझना क्या है, मारिए 3-4 पंच, मन एकदम हल्का हो जाएगा। जैसे बरसात के बाद आसमान होता है ना, बिल्कुल वैसे। एकदम सही बोल रहे हैं भैया। भाभी बहुत मजा आता है, करके देखिए। सतलुज भैया इसी की कुटाई करते हैं रोज, तब जाके इतने शांत रह पाते हैं। मतलब अभी जितने भी शांत है उतने रह पाते। हमारी बात मानिए मैडम, मारिए, सारी भड़ास, सारा गुस्सा निकाल दीजिए। एक मिनट रुकना। अच्छा ये लाइए भाभी, हाथ लाइए, इसको बांध देते हैं। ये सही है। चलिए मैडम। मारिए भाभी, जोर से मारिए। जोर से मारो, मन हल्का हो जाएगा। मारिए भाभी। दीजिए एकदम। अरे हिला दी बस उसको। मैडम मैडम, हमारी बात ध्यान से सुनिए, याद करिए कि उन्होंने कैसे आपके सारे कागज, सारे पेपर, सारे सर्टिफिकेट जलाए। आपकी बचपन से लेके आज तक की सारी मेहनत मैडम, सब धुआं धुआं कर दिए। याद करिए और निकाल दीजिए सारा गुस्सा।
आप कर सकती हैं मैडम, मारिए। एहसान मानो कि मैं तुम जैसे सेकंड हैंड पीस से शादी कर रहा हूँ। उस विक्की को तो हम छोड़ेंगे नहीं, उसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। और ये गया उस चोमू बिक्की का चेहरा। गजब। आपकी यही मुस्कुराहट इसको हमेशा संभाल के रखिएगा। हम नहीं जानते दुनिया के लिए क्या मोल रखती है, लेकिन हमको तो इसमें पूरी दुनिया दिखती है, और हम इस दुनिया में दुख की एक परछाई तक नहीं आने देंगे, कभी नहीं। पिरामिस। भैया हम कुछ मदद कर दें? नहीं नहीं, आप क्यों करेंगी? भैया वैसे भी बोर ही हो रहे हैं, सोचा आपकी कुछ हेल्प ही कर देते हैं। चाय बना दें हम आपके लिए? नहीं नहीं, हम ठीक है। ऐसे क्या बना रहे हैं आप? पुदीने वाली चटनी और आलू के परांठे। अरे गंगा भैया, कितनी बार कहा है आपसे, ये सुबह सुबह कुकर का हार्न मत बजाया करो, नींद खराब हो जाती है। फिर से गलती हो गई हमसे, बेचारों की नींद खराब हो गई। हमको कुकर बाद में चढ़ाना चाहिए था। भैया अगर हमारी वजह से आपके भाइयों को थोड़ा नुकसान पहुंच जाए तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना हमसे? आपको भले ही हम 2 दिन से जानते हैं, पर इतना जरूर जान गए हैं कि आप किसी का नुकसान नहीं कर सकती। भैया नुकसान नहीं, थोड़ी सी शरारत करेंगे आपके इन कुंभकर्ण भाइयों को नींद से उठाने के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा। रात को 3 बजे तक ये लोग बातें कर रहे थे। और आप सो गए थे? हम भी कहाँ सोए थे, इनके साथ हम भी जागते रहे। हाँ भैया, तो अगर आप सुबह टाइम पर उठ सकते हैं तो ये क्यों नहीं उठ सकते? देखिए आप कैसे उठाते हैं आपके भाइयों को नींद से। अरे दुल्हन, दुल्हन हमारी बात। अरे यार कौन है सुबह सुबह? हमें संगम चिल्लाइएगा मत। उठिए। अरे कहाँ भाग रहे हो भैया? अबे जानू मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी लिबा ले चले। माही उठो, 10 बज गए हैं। उठो और अपने भाई को भी उठाओ। उठो कृष्णा। माही ये लो, ये कृष्णा के कान में डालो। कृष्णा घर के सबसे छोटे उठ गए हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। चलिए उठिए। भाभी इज राइट। तुम बड़ा जल्दी रंग बदल ले रहे हो, गिरगिट कहीं का। रंग नहीं बदल रहे भैया, सत्ता बदल रहे हैं घर की। आज के बाद 7 बजे के बाद कोई नहीं सोएगा इस घर में, वरना देखिएगा कल और खतरनाक तरीके से उठाएंगे। अब चलिए उठिए। भाभी इज राइट। चमचागिरी की भी ना हद होती है, हद। चमचागिरी नहीं भैया, इसको देवरगिरी कहते हैं।
और हम फुल ऑन करेंगे। बेचारे गंगा भैया सुबह से लगे हुए हैं, अब सब उनका हाथ बटाएंगे अब काम में। चलिए उठिए, अब उठ गए हो तो अपना तकिया और बिस्तर उठाने की भी तकलीफ करो। चलो उठाओ। तुम्हारी भाभी इज राइट। राइट राइट राइट। चलो उठाओ। कृष्णा उठिए, आज हरियाली तीज का त्योहार है और त्योहार के दिन इतना लेट तक नहीं सोते हैं। भाभी इज राइट। कैसा लगा भैया? अरे बहुत अच्छा, सारे बरेली के बच्चन लाइन पे आ गए हैं। अब देखना, आज सब घर की सफाई भी करेंगे और आंगन में रंगोली भी बनेगी। काहे? आज हरियाली तीज है ना, हमारे घर पे माँ और भाभी इसको मनाते हैं हर साल। हमने इसके बारे में सुना तो है, लेकिन हमारे घर में कोई औरत नहीं है ना, तो ज्यादा पता नहीं है। माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पाने के लिए एक कठिन तपस्या करी थी और इसी दिन भगवान शिव जी ने उन्हें अपनाया था। और इसीलिए हरियाली तीज को पार्वती जी और शिव जी के प्रेम और मिलन का त्योहार माना जाता है। इसमें औरतें हरी चूड़ियां पहनती हैं, हरे कपड़े पहनती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत रखती हैं। हरे कपड़े? भैया हम पूजा की तैयारी करके आते हैं। हाँ। कहते हैं कि हरियाली तीज का व्रत ना अपने जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी की लंबी उम्र और खुशियों के लिए रखा जाता है। तो तुम तो रखोगी ना कल कृष्णा के लिए निर्जल व्रत? हम भी आज मैडम के लिए व्रत रखेंगे। माही जरा इधर आओ। आज अगर शिवजी और माता पार्वती का मिलन हुआ है तो हम भी आज अपनी बर्फी के लिए व्रत रखेंगे। क्या पता खाटू श्याम बाबा और भोले बाबा दोनों मिलकर हमारी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचा दें।